बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी हमने कुछ फर्दर अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने परचेज से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम सेल से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे जो पहली वीडियो थी अकाउंटिंग टर्म्स की, उसमें हमने बात कर ली थी कि ओनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ ड्राइंग कर रहा है, वो फिर मर्चेंडाइज वगैरह लेकर आ रहा है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई चीज़ें ठीक है, अब बिज़नेस आगे बढ़ रहा है तो हमने परचेज़ की, फिर वो चीज़ें हमने कस्टमर से ली हैं तो कैश पे ली, क्रेडिट पर ली, जो सारी उसकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमने वो मर्चेंडाइज जो आगे सेल करने, ठीक है, अब जब सेल वाला स्टेप आ गया तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो है सेल्स। आपको अगर परचेजेस याद हो, नहीं याद तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सेल्स क्या होता है? बेसिकली सेल्स होता है सेल ऑफ मर्चेंडाइज। जिस तरह परचेजेस थी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, इस तरह सेल्स क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या था? वो गुड्स जो हम लेकर आए थे रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है, वो हमारे मर्चेंडाइजेस थे। या मर्चेंडाइजेस का दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था गुड्स भी होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम उसको सेल कर रहे हैं, तो सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है। अगर मर्चेंडाइज को हम सेल करेंगे तो वो सेल्स कहलाएंगे। बट अगर कोई और हमारे ऑफिस में और डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक कोई फर्नीचर था वो पुराना हो गया, हमने सेल करना है, वो आपका सेल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो तो एक सिंपल आपने एक चीज़ थी अपने बिजनेस में से निकाल दी, उसकी एक अलग बिल्कुल अकाउंटिंग होती है, वो हम फिर जब एंट्रीज पर आएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सेल्स क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज। इसी तरीके से अब हम दूसरी टर्म की अगर बात कर ले, सेल्स रिटर्न। सेम वही चीज़ है जैसे परचेज रिटर्न थी, उसका जस्ट ओपोजिट है। परचेज रिटर्न की तरह सेल्स रिटर्न में भी वही वाली चीज़ें होती हैं। परचेज रिटर्न में हम अपने सप्लायर को चीज़ें रिटर्न कर रहे होते हैं, और सेल्स रिटर्न में क्या होता है? सेल्स रिटर्न में हमारा कस्टमर। अब कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो बंदा होता है जिससे हम चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम चीज़ सेल कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर है। तो हमारा जो कस्टमर है ना, वो हमें लाकर चीज़ रिटर्न कर देता है। क्यों रिटर्न करता है? उसके भी वही रीजंस हो सकते हैं, लाइक या तो हमने उसको जो चीज़ दी उसमें कोई डिफेक्ट था, दूसरी बात हो सकता है हमने उसको एक्सेस क्वांटिटी भेज दी, हो सकता है कि हमने उसे वो दूसरी चीज़ दे दी जो उसे चाहिए थी, वो वाली प्रोडक्ट वो नहीं दी। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसने हमें लाकर वो चीज़ रिटर्न कर दी। अच्छा, तो अब नेचर के भी साथ साथ बात कर लेते हैं। तो सेल्स की मैं नेचर डिस्कस करना भूल गई। तो सेल्स की तरफ आएँ तो सेल्स की नेचर क्या होती है? सेल्स, हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेचेंगे, उससे हमें कैश मिलेगा, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से समझ आ गया कि सेल्स की नेचर हमारी क्या होती है? सेल्स की नेचर होती है रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उस पर भी अगर थोड़ी सी बात कर ले, वैसे ये सारी डिटेल आगे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, बट फिर भी अगर एक छोटा मोटा एक इसका देख लेते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो देखिए, सेल क्या है? रेवेन्यू। हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। फिर दूसरी टर्म पर जो हमने अभी समझी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न पर आ जाते हैं। तो सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होगी? अब देखें, हमने एक बंदे को चीज़ बेची, उससे हमें पैसे, या तो हमने कैश में बेची होगी या हमने क्रेडिट पर बेची होगी, ठीक है। अगर कैश में बेची है तो हमें पैसे मिल गए थे, अगर क्रेडिट में बेची है तो हमें फ्यूचर में पैसे मिलने हैं। तो अब दोनों केसेस में से कोई सा भी केस हो, अब उस बंदे ने लाकर हमें चीज़ें वापस कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल उसने 500 की जो आइटम्स थे वो हमें लाकर वापस कर दिए किसी भी रीज़न से, उसने जब हमें वो वापस कर दिए लाकर, इट मीन्स कि अब हमें ये 500 रुपीज़ नहीं मिलेंगे अगर क्रेडिट पर सेल किया, और वो 500 रुपीज़ हमने उसे वापस देने पड़ेंगे अगर हमने कैश में सेल किया है, ठीक है। तो अगर आप सोचें तो ये आपका क्या हुआ? एक तरह का लॉस हो गया। लॉस हो गया ना भाई, कि हमारे पास से या तो 500 रुपीज़ चले गए या जो आगे मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हम अगर हम बात करें तो सेल्स रिटर्न की नेचर क्या हो जाती है? सेल्स रिटर्न की नेचर हो जाती है एक्सपेंस। 5 जो नेचर ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़े थे उन्हीं से ही ये सारी अकाउंटिंग में चलता है कि उन्हीं 5 में से कोई ना कोई नेचर हर जगह अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न की हमारी नेचर क्या हो गई? एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट वही चीज़ है, हमने अपने कस्टमर को चीज़ बेची, हमने बल्क क्वांटिटी में उसे चीज़ दी, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में हमने उसे चीज़ दी, तो उससे हमने कुछ फर्दर डिस्काउंट दे दिया उस पर प्राइस में, क्या उसने हमसे फॉर एग्जांपल 50,000 के गुड्स हैं वो एक साथ परचेज़ कर लिए, ठीक है। तो हमने उसे, सॉरी,
हाँ, उसने हमसे परचेज़ कर लिया, हमने उसे सेल कर दिया, तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, 2% 3% जो भी डिस्काउंट था, बल्क क्वांटिटी की वजह से हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो अब क्या हो गया, उसने हमें कम प्राइस पे करने। या दूसरी केस में अगर बात करें कि अगर हमने उसको उधार पर चीज़ बेची थी या उसने हमसे उधार पर चीज़ ख़रीदी थी, तो हम क्या करेंगे, हम उसे ये कह देंगे कि भाई आपने 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें पैसे देने, हमारे पास पैसे आने हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसे बोला कि अगर आप 10 डेज़ या 5 डेज़ में पेमेंट कर देंगे, मैं आपको 2% का और डिस्काउंट दे दूँ। तो ये जो सारी डिस्काउंट की टर्म्स वगैरह ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग से इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी बस इतनी बात करते हैं कि सेल्स डिस्काउंट मतलब प्राइस में जो रिडक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी सेल्स डिस्काउंट कहलाएगी। और वही चीज़ हम जब प्राइस में रिडक्शन हम कर रहे हैं ना, तो हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, तो हमारी सेल्स डिस्काउंट की नेचर भी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। ओके तो हमने सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट समझ लिया, बहुत आसान थी ये तीनों टर्म्स, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पर। अकाउंट्स रिसीवेबल को बहुत ध्यान से आपने समझना है। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, हमने चीज़ अपनी बेची, ठीक है, कस्टमर को बेची। कस्टमर कौन होता है, जिसे हम चीज़ बेचते हैं। सप्लायर कौन था, जिससे हम चीज़ परचेज करते हैं। हमने कस्टमर को बेच दी चीज़ें, उसने या तो हमसे कैश पर ली या उसने हमसे उधार पर चीज़ ली। अगर उसने कैश पर ले ली वो तो वहीं पर बात ख़त्म हो गई, कैश ट्रांजैक्शन हो गई। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, सही है, या ऑन अकाउंट उसने हमसे चीज़ ली है, हमने उसे ऑन अकाउंट चीज़ बेची है, तो वो पैसे अभी हमें नहीं मिले, वो पैसे हमें फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। फ्यूचर में वो पैसे मिलेंगे, अभी हमने रिसीव नहीं किए हैं। उसके लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। जिस तरह से परचेज के केस में हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, इस तरह सेल्स के केस में हम अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट मेंटेन करते हैं। रिसीवेबल मतलब अभी रिसीव नहीं हुए, हमें इन फ्यूचर वो पैसे रिसीव होंगे। ये होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अगर मैं इस अकाउंट रिसीवेबल की नेचर की तरफ आ जाऊँ कि इसकी नेचर क्या है, देखिए अब इसकी नेचर पे अगर हम बात करते हैं ना, तो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली क्या है, कैश की एक फॉर्म है। अभी वो पैसे हमारे पास आए नहीं है वो कैश, लेकिन इन फ्यूचर वो आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक तरह का हमारा कैश ही है, जो कि अभी इस वक्त हमें मिला नहीं है, अभी वो हमारे कस्टमर पे ड्यू है, वो पैसे वो हमें दे देगा इन फ्यूचर। तो अकाउंट्स रिसीवेबल की जो नेचर होती है ना, वो होती है एसेट्स, ठीक है। एसेट है, अब ये कौन सा एसेट है, करंट है या नॉन करंट है। नॉन करंट या फिक्स्ड एक ही बात होती है, करंट है या नॉन करंट फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो रिसीवेबल, हमने पैसे उससे लेने, वो पैसे तो हमें विद इन 1 ईयर मिल जाएंगे ऑब्वियसली, उसका तो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 15 डेज 20 डेज 1 मंथ, बहुत से बहुत इतने टाइम में आपका जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ये बात करें तो फिर ये हमारा कौन सा एसेट हो जाएगा, ये हमारा करंट एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अकाउंट रिसीवेबल। आज की वीडियो में हमने सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट और अकाउंट रिसीवेबल को डिस्कस कर लिया, साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कस्टमर कौन होता है, ठीक है। ये वीडियो हमारी आज की बस इतनी ही थी। हमने ये वाली जो और टर्म्स हमने आज सीखी हैं, इनको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से समझना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो के। बेल आइकन से आपको ही फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप अपना जो कोर्स है, क्योंकि देखिए मैंने ये जो अकाउंटिंग का जो स्टार्ट किया है कोर्स, इंशाल्लाह मैं इसमें पूरा कोर्स कवर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों को हर वीडियो जब टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, तो आपका कोर्स एक प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा अकाउंटिंग का, इंशाल्लाह। तो कोई भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ना समझ आई हो, तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।